शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है, लेकिन असली डर उस खामोशी में होती है जो शिकार के दिल में उतर जाए। दक्षिणी कॉकेशस में आज कुछ ऐसा ही हो रहा। सार्वजनिक मंचों पर अजरबैजान की दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन बंद कमरों में जो खामोशी है वो असली कहानी बयां कर रही है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी विशेष रिपोर्ट के बारे में जिसने बाकू में बैठे अजरबैजान के नेतृत्व को दिन में तारे दिखा दिए। वही अजरबैजान जिसके नेता खुले मंचों पर यह कहते नहीं थकते कि भारत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब दरवाजे बंद हुए, जब कैमरे बंद हुए और जब केवल सैन्य पेशेवर बैठे, तब भारत के नाम ने पूरा कैलकुलेशन ही बिगाड़ डाला। दुनिया की कोई भी सेना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो अपनी कमजोरी, डर या चिंता को कभी सार्वजनिक नहीं करती। सार्वजनिक मंचों पर हमेशा यही कहा जाता है, हम तैयार हैं, हम मजबूत हैं, हम अजय हैं। लेकिन असली रणनीति, असली डर और असली आकलन हमेशा बंद दरवाजों के पीछे होता है। और अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस खोजी रिपोर्ट्स और लीक जानकारियों से जो सामने आया, वो अजरबैजान के उस आत्मविश्वास की पोल खोल देता है। साल 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान को आर्मेनिया पर निर्णायक बढ़त मिली। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और तुर्की इजरायली सपोर्ट के दम पर अजरबैजान ने ये मान लिया कि आर्मेनिया अब लंबे समय तक सैन्य रूप से कमजोर रहेगा। दक्षिणी कॉकेशस में संतुलन हमेशा बाकू के पक्ष में रहेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के सैन्य अधिकारियों ने बाकू नेतृत्व को साफ शब्दों में चेताया कि भारत के कॉम्बैट प्रूवन हथियारों की एंट्री ने पूरा समीकरण पलट दिया है, बदल दिया है। ये केवल हथियारों की संख्या पर सवाल नहीं है, ये सवाल है गुणवत्ता का, युद्ध के सिद्ध सिस्टम का, काउंटर कैपेबिलिटी का। भारत ने जो सिस्टम आर्मेनिया को दिए हैं वो सिर्फ शोपीस नहीं है, वो ऐसे हथियार है जो असल युद्ध में टेस्ट हो चुका है। अजरबैजान की चिंता के तीन बड़ी वजह है। पहला है कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम, यानी भारत के हथियार लैब में नहीं, सीमाओं पर और असली हालात में परखे गए हैं। चाहे आर्टिलरी सिस्टम हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे रॉकेट सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ये हथियार थ्योरी नहीं, अनुभव बोलते हैं। दूसरा है काउंटर कैपेबिलिटी। अजरबैजान की सैन्य बढ़त ड्रोन और स्टैंड ऑफ अटैक पर टिकी थी, लेकिन भारतीय सिस्टम इन्हीं क्षमताओं को काउंटर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी जो हथियार कल तक अजरबैजान की ताकत थे, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। तीसरा है पीछे हटने का डर। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अजरबैजान के सैन्य अधिकारियों ने माना कि अगर भविष्य में संघर्ष हुआ और आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से प्रभावी प्रहार किया तो अजरबैजान को पीछे हटना पड़ सकता है। यही बात बाकू को सबसे ज्यादा डराती है। अजरबैजान की एक और बड़ी चिंता यह है कि भारत सेल एंड एग्जिट मॉडल पर काम नहीं करता है। रिपोर्ट के मुताबिक बाकू के सैन्य रणनीतिकार मानते हैं कि भारत सप्लाई चेन बनाएगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट देगा, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में शामिल रहेगा। यानी भारत का बढ़ता प्रभाव सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, ये रणनीतिक मौजूदगी की ओर इशारा करता है। खैर, आज का मामला सिर्फ भारत के हथियारों का नहीं है, ये मामला है दक्षिणी कॉकेशस में बदलती शक्ति संतुलन का, भारत के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का और अजरबैजान की उस चिंता का जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। लेकिन अब वो चिंता बंद कमरे से निकलकर दुनिया के सामने आ चुकी है और भारत के कॉम्बैट प्रूवन हथियार सिर्फ मैदान में नहीं, दिमागों में भी असर दिखा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बाकू आज पीछे हटने की आशंका से सबसे ज्यादा डरा हुआ है।